नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी के बारे में, खास तौर पर कि ये बार बार क्यों आ जाती है, क्या इसके कारण है। और अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये ठीक नहीं हो रही है, डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो बलगम वाली खांसी है ये होती क्यों है। असल में हमारे इस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे इन्फेक्शन, वायरस होते हैं और जब वो सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं, हमारे एयरवेज के कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारा एयरवेज उसको बाहर निकालने के लिए वर्क करना शुरू करता है हमारे इम्यून सिस्टम की हेल्प से। तो इम्यून सिस्टम कैसे वर्क करता है? अब वो डंडे लेके तो किसी को निकालेगा नहीं, जैसे हम इंसान किसी को भगाते हैं। तो वो क्या करता है, वो हमारे एयरवेज में म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, यानी बलगम का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ताकि वो इन्फेक्शन उसमें चिपक के खांसी के द्वारा बाहर आ जाए। तो यहाँ पर एक हमें सबसे पहले कारण समझ आया कि अगर आपके सांस के द्वारा आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन, वायरस चले जाता है, कोई बैक्टीरिया चले जाता है, तो उसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसी वजह से आपको बलगम वाली खांसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इसका इलाज क्या है, क्या इसको हमेशा मेडिसिन लेके ठीक करना है? तो यहाँ पर एक बात समझिए, मेडिसिन के द्वारा हमेशा ठीक करने से ये कुछ समय तक ठीक जरूर होगी, लेकिन आपको वापस आती हुई जरूर दिख जाएगी। क्योंकि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप सेवन करते हैं और वो डायरेक्ट कारण होता है आपके म्यूकस को बढ़ाने का। तो हमें समझना पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे म्यूकस बढ़ जाता है, यानी आपका बलगम का जो फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, छाछ, इन सब की वजह से डायरेक्ट आपका जो म्यूकस का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको या आपके परिवार में अगर किसी को बलगम वाली खांसी की समस्या है, तो आप उन्हें सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध या दूध से जुड़े प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनको कोशिश करें कम करने की या बंद करने की, ताकि म्यूकस का जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वो ना हो। इसी के साथ साथ कई बार देखा जाता है कि जब हम पानी का सेवन कम करते हैं, यानी पानी कम पीते हैं, तो हमारा जो बलगम है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और दिक्कत ज़्यादा क्रिएट करता है। क्योंकि जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, यानी पानी की कमी, और जो म्यूकस बनता है उस म्यूकस में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। और अगर वो पानी कम होगा तो आपका वो जो म्यूकस बन रहा है वो चिपचिपा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आराम से बाहर नहीं निकल पाएगा और आपको तकलीफ ज़्यादा होने लगेगी। तो दूसरी चीज़ हमने क्या समझी? पहली चीज़ समझी ऐसे प्रोडक्ट जो नहीं खाने हैं। दूसरा हमने समझा कि पानी का सेवन ज़्यादा करना है अगर आपको अपनी बलगम वाली खांसी में आराम चाहिए तो। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, जितने भी पैक्ड आइटम्स होती हैं, आप नमकीन खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब डायरेक्ट कारण होते हैं आपके म्यूकस को बढ़ाने का। क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं आपके म्यूकस के प्रोडक्शन में। इसी के साथ साथ चौथी चीज़ पे अगर हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी तरीके की सोडा ड्रिंक पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आप सोडा ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके शरीर में म्यूकस को बढ़ाने का। इवन अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मिठाइयाँ भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है बलगम के बढ़ने का। तो अगर आपको बलगम वाली खांसी है और आप इसे कम करना चाहते हो या जो ट्रीटमेंट ले रहे हो उसका असर आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले इन सभी चीज़ों को खाना बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आपकी जो बलगम वाली खांसी है वो जड़ से ठीक हो पाएगी। और यहाँ पर एक बात और समझनी ज़रूरी है कि जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो आपके रूट कॉज पर काम कर रहा है। रूट कॉज यानी आपके शरीर में जब कोई बैक्टीरिया गया, जब कोई इन्फेक्शन गया, हमें उसे ख़त्म करना है, तभी आपके जो एयरवेज में इन्फ्लेमेशन आ गई है या म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है वो कम हो पाएगा। तो इसके लिए जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसको ज़रा ध्यान से लीजिए। क्योंकि बात करूं अगर मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये रूट कॉज पर काम करता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के द्वारा हम तक पहुँचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।